छोड़ा छोड़ी वाला केस आजकल बहुत ज्यादा है, चरम सीमा पर है। साफ सुथरा बात बताओ, एक सेकंड, साफ सुथरा बात बताओ कि तू पति के साथ रहबू कि देवर के साथ रहबू? हम देवर साथ से रहे। देखिए देखने वाला भी तो वही है। देखने वाली ठीक है मैम, ये सवाल देखने वाले का बात तो है ही, लेकिन जो ये तमाम चीजें चल रही हैं पहले नहीं होता था। क्या महिलाएं भी अब अपना स्वाद चेंज कर रही हैं? सोशल मीडिया पर देखने को मिलता है, बहुत सारी मंच बनती हैं, बहुत सारी महिलाएं बनती हैं, लोग एक दूसरे के घर में घुस जाते हैं, कॉलर पकड़ लेते हैं, किसी को बैठाकर मीडिया के सामने बहुत सारे एलिगेशन लगा देते हैं, फिर वही लोग आते हैं, फिर बोलते हैं कि ये साक्ष्य नहीं हुआ, ये प्रूफ नहीं हुआ। इन सारे मुद्दों पर क्या कहेंगी? देखिए ज्यादा तो मैं कुछ नहीं कहूंगी, बस हम इतना ही कहेंगे कि एनजीओ का मतलब जानना चाहिए लोगों को। आप महिला आयोग जाइए, राज्य स्तर पे महिला आयोग है, आप अपनी बातों को रखिए, वहाँ निःशुल्क आवेदन ली जाती है, वहाँ कोई 1000-1200 का आवेदन नहीं लिया जाता है। और रही बात, जो भी एनजीओ ऐसी कार्य करती है, जबरदस्ती किसी के साथ बदतमीजी करना, किसी को कनपट्टा तनपट्टा वाले लैंग्वेज को यूज करना, तो उस एनजीओ का दुकान हम कहें बहुत जल्द बंद हो जाएगा, इसलिए कि वो कोई राइट्स नहीं है। एनजीओ की जो राइट्स है उस पे आप अगर फॉलो नहीं करेंगे तो आप पे लीगल एक्शन होगा, लीगल एक्शन होगा, आपकी दुकानें बंद हो जाएगी। जैसा मैम आपने अभी बोला कि राइट नहीं है, तो पुलिस प्रशासन लेकर कैसे पहुंच जाते हैं घर पे? ऐसे लोग हम लोग को मिलते कहाँ हैं? जिस दिन वो लोगों को कहिए कि जिसके घर में वो महिलाएं और पुलिस घुसती है, इवन कि हमारे नंबर को वो फॉलो करे, हमसे संपर्क करे। देशवा न्यूज के माध्यम से मैं उनसे कहना चाहूंगी कि हमारे नंबर को वो कॉल करे। अगर ऐसी महिलाएं जबरन किसी के घर में घुसती और पुलिस वाले 112 का जो खेल चल रहा है उसको लेके घूमती है, तो फिर PIL दायर करवा देंगे हम, और फिर जो होगा सो आप देख लीजिए। 112 का क्या खेल है इसमें? क्या मतलब कह लिया जाए तो क्या मतलब उसका एक प्लेटफॉर्म है? कैसे 112 को लोग लेकर चले जाते हैं? अब तो ये जो महिलाएं उस काम में संलिप्त है, उस महिलाओं से पूछना होगा कि 112 का यूज क्यों होता है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को एक आवेदन दूंगी, मैं ऑनलाइन आवेदन दूंगी कि इन सब एनजीओ पर नकेल कसने की जरूरत है। जो एनजीओ अनपढ़ गवार, जो पढ़ी लिखी नहीं है और एनजीओ चलाती है, और उसके साथ बहुत सारे लोग होते हैं, एक पत्रकार भी हैं, वहां बैठ करके घर में तमाशा करते हैं, तो वीडियो बनाते हैं, वीडियो भी बनाते हैं। ये गैर कानूनी काम है। आप किसी के घर में जबरन नहीं घुस सकते जब तक आप लीगल नोटिस नहीं देते हैं। तो सॉरी टू से, ऐसी ऐसी एनजीओ की दुकानें ज्यादा दिन नहीं चलेगी। आपको भी जागरूक करने की जरूरत है। एज ए पत्रकार आप जागरूक कराइए और इन दुकानों में कम से कम एक आवेदन दीजिए, दुकान बंद हो जाएगी। बात पत्रकारिता होता क्या है ये थोड़ा सा संक्षिप्त में बताने का कोशिश करें, क्योंकि आज के समय में युवा कहीं ना कहीं ठीक है प्रेरणा लेते हैं, आवाज उठाते हैं, हम इसका सपोर्ट करते हैं, लेकिन जिस प्रकार से अभी चल रहा है, जिस प्रकार से धंधेबाजी हो रहा है, जिस प्रकार से चंद पैसे चंद व्यू के लिए कुछ भी कर रहे हैं, उनके लिए एक छोटा सा संदेश। हर पत्रकार, वो चाहे 500 का माइक लेके खड़ा हो, मैं 500 का बात छोड़ दीजिए, हमें एज ए पत्रकार का बात, सिंपल सा पत्रकार, आपके पास पत्रकारिता हो या ना हो, आपके पास डिग्री हो या ना हो, लेकिन अगर आप आवाज बन रहे हैं तो सच्चाई की आवाज बने। आप ऐसे लोगों को ना आगे बढ़ाएं जिससे कि आप कुछ व्यू, चंद व्यू के चक्कर में आप उनकी गरिमा का ख्याल ना रखें, उनके मान सम्मान का ख्याल ना रखें, तो आने वाले समय में आपका दुकान मोदी जी खुद बंद कर देंगे। मैं पत्रकारों से भी कहती हूँ कि अपनी गरिमा, अपनी लाज बचाएं और वहां आवाज उठाएं। उस शख्स के लिए आवाज है जो नीडी है, जिनको आपकी जरूरत है, जो चाहते हैं कि आप उनके पास जाएं। क्योंकि बड़े मीडिया आपको कवरेज नहीं देती। लोकल लोग इतनी बड़ी आबादी है, 24 घंटे में बड़े चैनल कितने कवरेज देंगे? 24 घंटे में 24, 50, 60, 100 खबरें, इसके अलावा। लेकिन बिहार में 12 करोड़ की एभव आबादी है, तो उस आबादी को कौन दिखाएगा? आप दिखाइए। तो आप जिस तरीके से दिखाएं, अच्छे तरीके से प्रेजेंट करेंगे तो लोग आपको पसंद करेंगे, और गलत तरीके से करेंगे तो आसमान में आप बहुत जल्दी जाएंगे, लेकिन गिरेंगे भी जल्दी। आसमान में जाएंगे। जो चीजें चल रही है, अब आप भी सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़ी हुई हैं,
एक बार स्क्रॉल करती हैं तो कहीं ना कहीं ये छोड़ा छोड़ी वाला केस आजकल बहुत ज्यादा है, चरम सीमा पर है। देखिए, देखने वाला भी तो वही है। देखने वाली ठीक है मैम, ये क्या ही कहना। देखने वाले का बात तो है ही, लेकिन जो ये तमाम चीजें चल रही हैं पहले नहीं होता था। क्या महिलाएं भी अब अपना स्वाद चेंज कर रही हैं? देखिए, अशिक्षित महिलाएं, आप देखिएगा कि फेसबुक पे आ जाती हैं बगैर कोई भी रंग हो, अब तो न्यूड वीडियो बनाने लगी हैं। कोई भी रंग हो, कोई भी रूप हो, वो सही लड़की नहीं होगी, इसीलिए वो न्यूड वीडियो बना रही। उससे पैसा कमानी चाहती है, उसके बारे में हम तो बात ही ना करें। वैसे वैसे जो अब वैश्यालय होती थी, उसका भी एक गरिमा होता था, लेकिन अब सोशल मीडिया में इस तरह से अगर चल रहा है तो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी को कहीं ना कहीं इस पे एक्शन लेने की जरूरत है। फेसबुक के जरिए स्क्रॉल करिए तो वो चीज आपको दिख जाता है, ये बंद होनी चाहिए। ये साइबर क्राइम के तहत आता है, लेकिन बहुत लोग हैं कि इसी को देखना पसंद करते हैं। वाई और वारदात हो जाती है। वारदात को बढ़ावा देने का काम इस जो महिलाएं हैं जो अश्लीलता परोसती है, क्योंकि देखता तो सभी है। दिन भर रोजगार नहीं है तो दिन भर बैठ के यही देखना है, और जो मासूम बच्चे हैं इनके शिकार हो जाते हैं। तो ऐसी चीजों को अवॉइड करना चाहिए। ऐसी चीजों को आप स्क्रॉल के बजाय उसको ब्लॉक करें। पीछे वाले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। हम लोग बात कर रहे थे जो कि स्वाद चेंज होता है आज के समय महिलाओं में। हाँ, महिलाओं के स्वाद की चेन। आप देखिए, मैं बार बार ये कहती हूँ, वो शिक्षित नहीं होती। आपको देखा, अच्छा इसका वीडियो वायरल हो गया तो मेरा भी, और उसमें फ़िल्टर की दुनिया आ गई है। तो जैसे भी कपड़ा पहन लो, फ़िल्टर लगा लो, खूबसूरत आप दिखोगे, राइट? जब आप खूबसूरत दिखोगे तो वहाँ आप शादीशुदा हो कि बाल बच्चे की माँ हो, वहाँ से ऑफ़र आ जाएगा, आई लव यू, आई मिस यू। पढ़ने आता हो, नहीं आता हो, लेकिन कहेंगे अच्छा हम तो बहुत खूबसूरत हैं अभी, बहुत अच्छे हैं देखने में, अभी भी लड़के हम पे मरते हैं। वेल टैलेंट है लगता है। आई एम ऑल्सो टैलेंट। मैं मतलब टैलेंट की टूटी-फूटी दुकान है। इंग्लिश जोड़ के। हाँ, दैट्स व्हाई वो फँस जाती है इनके चक्कर में। फिर अपना घर, परिवार, बाल-बच्चा छोड़ करके, पति को छोड़ करके आशिक के चक्कर में पड़ती है। जब आशिक का मन भर जाता है, तो फिर क्या होता है, ना आप घर की रहती है, ना घाट की रहती है। और फिर जैसे पत्रकार के पास आती हैं और कहती है कि हमको न्याय की गुहार लगाए। तो भाई आप ऐसे काम ही क्यों करते हैं? आप अपने परिवार को बचा के चलिए। आपके पति ने अगर 500 रुपए की उसकी औकात है तो 500 रुपए अपने बच्चों और पति पति मेहनत करके आता है। वो पति सोचता है कि मैं कपड़ा ना खरीदूं, हमारी पत्नी हमारे बच्चे पहने, तो आप उस पति का भी सम्मान करिए, अशिक्षित महिलाएं। और फेसबुक पे जो प्यार मोहब्बत का अकाउंट खोलती है वो बंद करे। क्या इन सब वजहों से आज के समय में कानून ये कह लें तो अपराध रेट बढ़ गया है? बिल्कुल, बिल्कुल बढ़ गया। आप देखिए तो, देखिए ना, पति को गुदान कौन रहा है? पति की इज्जत कौन कर रहा है? और सबसे ज्यादा आप देखिए, जो अशिक्षित महिलाएं हैं वही कर रही है। पढ़ी लिखी महिलाओं को अभी तक देखा है क्या? इक्का दुक्का उंगली में गिन ले तो वो नजर आएगा, जैसे ज्योति मौर्य का केस में, बस इक्का दुक्का। लेकिन सबसे ज्यादा कहाँ? गाँव की अशिक्षित, गांव वाली। तो गांव वाली को खुद बचना चाहिए इन सब चीजों से।